जजेस के साथ मेरे ख्याल में ये उनके साथ जुल्म कर रहे हैं कि उनको ये मानते ही कुछ नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको इमरान खान से नहीं उनका मुआयना करने दे रहे। ये तो इनकी बात हो गई। और क्या बताया मैंने, बच्चों का तो मैंने बता दिया कि बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे। ये जो लेकिन कहते हैं कि जो भी फिरौनियत है, ये जो निज़ाम है यजीदी का और फिरौनियत का, मैं फिर से वाज़े करना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी टॉर्चर कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को, जो सिर्फ उनके ऊपर केस है एडिंग और अबेटिंग का, और उनको इसलिए जेल में रखा हुआ है और उनके ऊपर ये कोई केस नहीं है, उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ जेल में रखा हुआ है ताकि वो इमरान खान के ऊपर उसका प्रेशर बने। उसके बावजूद उन्होंने कहा, मैं ये बड़े वाज़े करना चाहता हूँ, ये जो यजीदी और फिरौनियत का निज़ाम है, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। आप मुझे सारी ज़िंदगी, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूंगा इस निज़ाम के आगे। ये उन्होंने वाज़े तौर पे फिर से पैगाम भेज दिया है। और उनको, क्योंकि हमने उनको बताया कि यहाँ रोज़ एक ना एक दिन में वीलॉग एक निकलता है, क्योंकि आपको पता है कई वीलॉगर्स तो चल ही इसी पे रहे हैं। तो लेकिन अब हमें समझ आना शुरू हुई कि हर दूसरे दिन एक वीलॉग निकलता है कि खुशखबरी आने लगी है इससे पहले। कोई कहता है कि 2 हफ्ते में इमरान खान निकल रहे हैं, कोई कहता है कि रात के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि दोपहर के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि अमेरिकन आ गए हैं। उन्होंने हर रोज 10 वीलॉग्स ऐसे निकल रहे हैं, और उससे हमें समझ आ रही है कि ये जो यजीदी हैं, ये चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर ना बढ़े, आप उम्मीद में बैठे रहें कि इमरान खान निकल रहा है। उन्होंने आज आपको वाज़े पैगाम दे दिया है कि जो मर्जी कर ले, इस यजीदी निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूंगा, इस फिरौनियत के निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूंगा। अगर सारी ज़िंदगी भी मुझे कैद में रखें, मैं तैयार हूँ। एक ये। दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भेजा है, और ये भी उन्होंने भेजा है कि देखें, ये पार्टी नजरिए की पार्टी है। यहाँ पे लोगों ने इमरान खान के अलावा कैद में काटी है। हमने उनको बताया कि हम जब जो कैद से छूट के भी आते हैं, वो बड़े फख्र से बताते हैं कि हम कैद काट के आए हैं। वो बड़े जज्बे में हैं जो कैद में बैठे हुए हैं। उन्होंने हसन न्याजी की बात की कि देखो मेरी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं कर रहे, कि 10 साल कैद हसन न्याजी को दे दिया है, और उसका क्या कसूर था कि उसने एक पतलून उठा ली थी। अब पतलून तो सबने पहनी हुई है, कईयों ने पहनी हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 10 साल की उसको इंसान को कैद दे दे, एक जज्बाती जवान को। तो उन्होंने कहा देखो ये नजरिए की पार्टी है, यहाँ पे इलेक्टेबल्स की ये पार्टी अब नहीं है। यहाँ लोगों ने वोट डाला है नजरिए को, 8 फरवरी का वोट नजरिए का वोट था। तो अगर नजरिए का वोट था तो मैं ना आगे चल के मैं सब पे नजर रख रहा हूँ, मैं बड़ा सब पे मैंने बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, मैं सबको देख रहा हूँ। और अगर कोई भी इस नजरिए के साथ, वर्कर्स और मेरे नजरिए के साथ नहीं है, तो आइंदा इस पार्टी में उनकी जगह नहीं है। और अगर वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें, या वो नजरिए के साथ खड़े हैं या वो ये यजीदी निज़ाम के साथ खड़े हैं। ये आज उनका वाज़े पैगाम पार्टी को चला गया है, और वो उन्होंने हमें ताकीद करके ये भेजा था कि आज बता दो कि ये टाइम अब बदल चुका है, अब मुझे ये कबूल नहीं है, और मैं देख रहा हूँ। और इस चीज़ में वो काफ़ी अब मैं कहूँगी गुस्से में थे जब उन्होंने ये बात की है। और साथ ही उन्होंने तीसरा वाला अपना पैगाम दे दिया है कि वक्त अब ऐसा पहुँच गया, ना यहाँ हमारे केसेस के फैसले हो रहे हैं। आप जजेस बेचारों का हाल देख लें कि पिछले 3 महीने से इमरान का अलकादर का केस और 8
جو 9 مئی کے عمران کے کیسز ہیں جس میں بیلوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ہے، القادر کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. آپ یقین کریں ہم روز جا کے کھڑے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ پچھلے ہفتے ٹیوزڈے کو تو سارے پارلیمنٹیرینز بھی آ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جج صاحب نے جو ہمارے سینئر وکیل ان کے پاس گئے انہوں نے واضح طور پہ کہا، ان کو کمٹ کیا، زبان دی کہ اس ہفتے وہ کیس لگا دیں گے اور انہوں نے اب اس سے بھی مکر گئے. تو اگر یہ آپ کی 26ویں ترمیم کے بعد یہ نظام ہے تو عمران خان کو جن کو آزادی ملنی ہے وہ تو کورٹ سے ملنی ہے. اگر کورٹ ان کا کیس ہی نہیں لگائیں گے تو عمران خان کیسے آزاد ہوئیں گے؟ انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ کہ اب تیاری کریں پارٹی. میں بالکل نہیں بلاؤں گا کسی کو اسلام آباد، کیونکہ یہاں سنائپر رائفل بٹھا کے میں اپنے لوگوں کی مجھے بڑی تکلیف ہے جو انہوں نے گولیاں چلائی تھیں ان کے اوپر، اتنے لوگوں کو جو شہید کیا تھا اور زخمی کیا تھا. میں اب یہ بالکل یہ نہیں کروں گا، لیکن سارے پارٹی تیاری کر لے. میں انشاءاللہ میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں پورے پاکستان میں میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. یہ ان کے تینوں پوائنٹس تھے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. مہربانی. کل آپ کا نیا عمل کیا ہوگا؟ کیس تو نہیں لگا، آپ ہائی کورٹ کے باہر جائیں گے؟ جی بالکل، ہم فیملی بالکل کھڑے ہوں گے. ہم نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اگر اتنے پریشر میں 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہم روز جا کے ان کو کہتے ہیں جی ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ججز کو سپورٹ دے رہے ہیں. اگر ججز کو بھی ہماری عوام کی سپورٹ لینی چاہیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ انصاف تو ہم لوگوں کو چاہیے. تو وہ کیس ہی نہیں لگا رہے. اب کل ہم بھی کھڑے ہوں گے اور آپ کے جو ایم این ایز اور ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں کے پی کے جو اسمبلی کے ممبرز ہیں ایم پی ایز وہ بھی آئیں گے اسلام آباد. اور لاہور میں جو پنجاب اسمبلی کے ہیں وہ جو عمران خان کے 9 مئی کے 8 کیسز لگی ہوئی ہیں بیلوں کے لیے، وہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے. یہ کل کے لیے پلان ہے. انشاءاللہ صبح کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، جج صاحب کو سپورٹ دیں گے 26ویں ترمیم کے خلاف کہ ان کے ساتھ سب ججز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انشاءاللہ.